बच्चों, मैं आज आपके सामने क्लास 8 सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ तो बुक है, उसमें से मैंने एक चैप्टर लिया है। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस मीन्स जो भी कोई गुनहगार है उसको कैसे सज़ा मिलती है या वो कैसे हम उसको गिल्टी मानते हैं, वो हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम ऐसे कर सकते हैं। चैप्टर इंट्रोडक्शन में हमें पहले जो ये है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके बारे में हमें आपको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, दैट इज इंट्रोडक्शन मीन्स तारुफ किस चीज़ का, जो हमने अभी यहाँ बोला आपको, क्रिमिनल जस्टिस। बच्चों, इमेजिन ए सिचुएशन, एक सिचुएशन हम यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा उस हिसाब से समझाऊंगा। इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ किस हिसाब से हो सकती है? चोरी होती है या मर्डर होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया जाता है। सपोज दिस वन सेक्सुअल हैरेसमेंट या चोरी का मामला हुआ तो पुलिस आ गई। पुलिस को क्या करना है? पुलिस को पहले ही ये नहीं करना है कि फलानी इज गिल्टी एंड ही शुड बी पनिश्ड। पुलिस सज़ा नहीं दे सकती। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि पुलिस ही ज़्यादातर खुद ही फैसला करती है, फलानी इज गिल्टी एंड ही इज़ नॉट, द सेकंड वन इज़ नॉट गिल्टी। असल में जो सिस्टम है, जो ये लीगल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारा, पुलिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ दिस सिस्टम। वायलेशन ऑफ लॉ होती है, वायलेशन ऑफ लॉ। पुलिस का काम होता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया, इनका काम है FIR देना। FIR जब पुलिस देती है तो उसके बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अरेस्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन इसमें जांच करती है कि सिस्टम असल में कौन इसमें जिम्मेवार है जिसने ये गुनाह किया है। और लेकिन ये जो पुलिस है, इसको सारा अपना रिपोर्ट कहाँ पेश करना होता है? चार्जशीट में, एंड दैट इज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट डिसाइड्स वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ये कोर्ट है जो ये डिसाइड करता है। इट इज कोर्ट। डिसीजन मेकिंग पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? कोर्ट को। ये कोर्ट ही फैसला करता है कि कौन गिल्टी है, कौन गिल्टी नहीं है। ये असल में इस चैप्टर में जो हमें यही पढ़ना है कि हम अपने लीगल सिस्टम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बच्चों, मैं आपको ये बताता चलूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या आगे पढ़ना है। वही मैं एक एक करके आपको, जैसे हमने पिछले चैप्टर जो जुडिशरी का पढ़ा, उसमें मैंने अलग अलग से आपको समझाया कि क्या क्या पढ़ना है हमें, वही हमने पढ़ा है। पहले हमें एक फ्रिक्शनल स्टोरी एक हमें तैयार करनी है, जो हमें ये बताएगा कि
हम कैसे इस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिक्शनल टू अंडरस्टैंड our क्रिमिनल सिस्टम। एक ये हुआ, ये हमें पढ़ना है इसमें। दूसरी चीज जो हमें इसमें पढ़नी है, रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन यानी कि पुलिस का रोल पढ़ना है कि पुलिस को क्या क्या काम करने हैं। तीसरा जो है that is FIR. FIR, what does it mean? It means first information report. FIR and DK Basu guidelines. चौथा जो है रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो प्यारे बच्चों, पहले हमें पढ़ना है कि फिक्शनल सिस्टम, हमें एक स्टोरी डेवलप करनी है कि जिससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि आवर क्रिमिनल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो हमारा इट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर दूसरा है रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जो रोल करती है उसको बायस नहीं रहना है, उसको वही करना है जो सही होगा, जो कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको चलना है। एज पर द लॉ दे हैव टू अबाइड बाय दीज लॉज। तीसरा जो है FIR, पुलिस को क्या काम करना है। FIR, जब भी कोई कंप्लेंट होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जब उनको लगता है तो वो FIR लॉन्च करते हैं। FIR के बिना पे ही सारा प्रोसेस शुरू होता है। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड देन इट इज इम्पोर्टेंट वन, दैट इज DK बासु गाइडलाइंस हमें पढ़ना है। DK बासु वेस्ट बंगाल के लीगल सेटअप में एक मेंबर थे। उन्होंने वहाँ पे एक अपनी तरफ से उसने देखा कि वो हम आगे पढ़ेंगे। उसने देखा कि बहुत सी इनजस्टिस हो रही हैं पुलिस कस्टडी में आम लोगों की, तो उसने कुछ गाइडलाइंस दी, जिस पे जो गाइडलाइंस फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में दे दी कि यही गाइडलाइंस पुलिस को फॉलो करनी है। एंड द फोर्थ वन इज रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। व्हाट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए डिफेंस लॉयर, यानी कि हुकूमत की ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस। क्योंकि जज के सामने हम पुलिस डायरेक्ट नहीं जाएगी, ये बोलेगी इस तरह, पुलिस जाएगी थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड देन fifth one in this chapter we have to write about that is what is the right of judge, what is the right of the जज का क्या काम है, जज का इसमें क्या काम है। जब इन्वेस्टिगेशन बराबर होती है, सारे चार्जशीट्स फिर, और लास्ट वन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, फेयर ट्रायल। दीज जज को क्या काम करना है वो हमें बताना है। एंड देन इट इज फेयर ट्रायल मीन्स कि जो कार्रवाई चलेगी वो किसी बाइस उस पे मनसर नहीं होनी चाहिए कि यानी कि एक पार्टी का सपोर्ट करेगी दूसरे का नहीं। हर किसी को फेयर ट्रायल मीन्स जो हकीकत में सही ट्रायल होगा, सही
तौर तरीके से इसको निभाना है। पुलिस को अपना काम सही तरीके से करना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करना है, जज को भी करना है, तभी ये हमारा लीगल सिस्टम सही होगा। जो हमें अब इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कल जो हमारा क्लास होगा वो मैं पहले अंडरस्टैंड ये जो पहला पॉइंट मैंने आपको दिया दैट इज़ फिक्शनल स्टोरी, एक स्टोरी आपकी बुक में है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसी के बिना पे आपको ये पूरा लेसन समझ आएगा कि पुलिस का काम क्या है, कोर्ट का काम क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या है, जज का काम क्या है, और जो भी एज पर द लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय द कंट्री जो भी तौर तरीका है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का